अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी ने 8000 कैमरास का जाल बिछाया था। पिछले कुछ अरसे से वो कैमरास 90% काम नहीं कर रहे हैं। इसमें दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि उस कैमरास की असेसरी जो है चोर ले उड़े हैं और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं। दूसरी वजह यह है कि कैमरास बड़ी तादाद में ख़राब हैं या उनके एंगल इस कदर ख़राब हो चुके हैं, उल्टे हो चुके हैं कि उसके लिए इन्वेस्टिगेशन विंग को कोई डिजिटल एविडेंस हासिल ही नहीं हो पाता है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के हाथ चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से आपको तफसील दिखाएंगे। आइए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब आपका। हसनैन साहब, लाहौर को महफूज करने के लिए सेफ सिटी के जरिए कैमरों का जाल बिछाया गया था। आजकल सेफ सिटी कैमरास की खराबी और उनकी एसेसरीज की चोरीज की बड़ी इतला है, चोरी होती हैं चीज़ें उनकी। क्या आपके पास अपडेट है कि क्या कुछ चोरी हो चुका है और उसके मुलजमान कभी पकड़े भी गए? जी, सेफ सिटी का जो इक्विपमेंट है जो रोड्स के ऊपर इंस्टॉल्ड है उसके बारे में उन्होंने डिफरेंट FIR जो है उनका अंदराज किया है जिसमें उन्होंने चोरी की शिकायत की है। तो उस पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस पर काम कर रही है और हमने रिसेंटली उसमें कोई 1-2 गैंग्स जो हैं उनको हमने अप्रीहेंड किया और उनसे हमने रिकवरीज भी की हैं। अब इसमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो बेसिकली वो डिफरेंट टाइप्स के क्रिमिनल्स हैं। उनमें कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पैटी क्राइम में है, छोटी मोटी चोरी है, ड्रग एडिक्ट हैं ज़्यादातर उनमें और इस तरह से है। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि कुछ और छोटे छोटे गैंग बने हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो बाकायदा ऐसे इक्विपमेंट की सेल परचेज में इन्वॉल्व हैं। तो उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये हम सारा इसको डिग आउट कर लेंगे और जो इसमें अक्यूज्ड हैं हम उनको अप्रीहेंड करेंगे। अच्छा सर साहब, ये बताएं कि जो एसेसरी या बैटरीज या इनका सामान चोरी होता है क्या वो महफूज तरीके से नहीं रखा गया? तौरे इन्वेस्टिगेशन विंग के आप उसको लीड करते हैं, तो क्या वजह है चोरी होने की कि सामान ओपन पड़ा हुआ है? क्या चोर बड़े एक्टिव हैं या बड़े ज़हीन हैं कि वो सामान चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए, बेसिकली सेफ सिटी की बहुत सी इक्विपमेंट ऐसा है जो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इंस्टॉल्ड है और वो पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो राउंड द क्लॉक वॉच नहीं हो रही हैं। इस वजह से वहाँ पे जो चोर हैं, ऑफ कोर्स दे आर स्मार्ट,
उन्हें पता है कि किस जगह से वो सामान चोरी करेंगे तो वो किसी कैमरे में नहीं आएंगे या वो पकड़े नहीं जाएंगे। सो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं हमारी सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के साथ। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इवन जो जहाँ पे हमारे क्लस्टर ऑफ कैमराज या क्लस्टर लगे हुए हैं किसी इक्विपमेंट का, तो उसको भी हम फोकस करें ताकि सेफ सिटी जो लाहौर के शहरियों को सिक्योरिटी देती है, एक कांस्टेंट वॉच देती है, तो अपनी चीज़ों की भी वॉच कर सके। ठीक है असनान साहब, कुछ शिकायत ऐसी भी हैं कि सेफ सिटी के 90% कैमराज जो हैं वो चल नहीं रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन विंग को समझते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डिजिटल एविडेंस जो है वो कोर्ट में भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है और आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए, जैसे मैं बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को कहूँगा कि मैं जो सेफ सिटी है दैट इज़ एन एसेट। और अभी स्ट्रीट क्राइम देखें, ट्रेंड्स बदले हैं लाहौर में क्राइम के, स्ट्रीट क्राइम जो है उसमें इजाफा हुआ। तो जब स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है तो उसमें जो सेफ सिटी के कैमराज हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल लास्ट 5 ईयर्स को आप उठा लें तो सेफ सिटी के कैमरा जहाँ पे थे वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जो लोग मुजरमान थे उनको आइडेंटिफाई करने में और फिर उनको अप्रीहेंड करने में। तो मैं समझता हूँ कि सेफ सिटी जो है ये एक एसेट है। और डेफिनेटली जब इतनी इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट ने ये एक इदारा बनाया है और ये बहुत ज़्यादा डिलीवर भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसकी जो कांस्टेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, वो इसका जो है वो परमानेंट फीचर होना चाहिए। डेफिनेटली जब हम किसी भी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो उसका लाजमी हिस्सा है। अभी जब सेफ सिटी अथॉरिटी से हमारी जब बात होती है किसी वारदात के बाद कि यहाँ पे कैमरा ख़राब है या बंद है, तो सेफ सिटी जो है उनका ग्रीवियंस ये है कि उनके जो फंड्स हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे। बट रिसेंटली द केस हैज़ बीन टेकन अप विद द गवर्नमेंट बाय IGP और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी के फंड्स जो हैं वो जल्द रिलीज़ हो जाएंगे। तो फिर ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है ये हो जाएगा और सेफ सिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसी तरह से हेल्पफुल साबित होगी जिससे वो पिछले चंद सालों में साबित हुई है। जहाँ तक इसकी आपने कोर्ट की और एडमिसिबिलिटी की बात की, तो यस, सेफ सिटी की जो एविडेंस है वो हम बाकायदा एज पर लॉ उसको हम जो है वो रिसीव करते हैं और हम उसको फिर कोर्ट में प्रेजेंट भी करते हैं। और सेफ सिटी जो है इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अब ये CCTV कैमराज जो हैं ऑफिशियल लेवल के ऊपर वॉच किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक सेफ्टी। हमारे यहाँ अगरचे ये लेट शुरू हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और हमें इसको मज़ीद ना सिर्फ लाहौर में हमें इसको फंडिंग रिलीज़ करके स्ट्रेंथन करना चाहिए, बल्कि अब हमें पंजाब के जो दीगर शहर हैं हमें वहाँ तक अब इसको एक्सटेंड करना चाहिए। अच्छा सराय साहब, हम देखते हैं कि जब भी कहीं हीनियस क्राइम होता है, जिस तरह आप स्ट्रीट क्राइम का जिक्र कर रहे थे, कोई स्ट्रीट क्राइम की वारदात होती है या कोई मर्डर का वाक़या ऐसा होता है, तो आपकी जानिब से यकीनन पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है आम कारोबारी मराकज़ जो हैं वहाँ पे के कैमराज नस्ब करें, उनकी तादाद में भी इजाफा होता है। कोई भी कैमरा चाहे वो ऑफिशियल सेफ सिटी का हो या प्राइवेट तौर पे हो, तो आपने उसकी अफादियत बताई है। आप क्या ये समझते हैं कि 8000 लाहौर में कैमराज नस्ब किए गए सेफ सिटी की जानिब से, उनमें से चाहे जितने 50% या 90% काम नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी ज़रूरत है आपकी इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने की, क्योंकि डिजिटल एविडेंस इटसेल्फ बहुत अहमियत का हामिल है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो डिजिटल एविडेंस है या फुटेज है, CCTV फुटेज है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और करॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। इस अकेले के ऊपर लाई करके हम अपना पूरा केस जो है उसको फाइट नहीं कर सकते या कहीं पे डिफेंड करना तो डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है आज के दौर में। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है तो यस, मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मुख्तलिफ जगहों पे हमारे डिवीजन्स में SP साहबान जो हैं उन्होंने ताजर बरादरी के साथ मिलकर और इस तरह से प्राइवेट कैमराज भी इंस्टॉल करवाए हैं, वेरी यूज़फुल। अभी रिसेंटली एक मॉडल टाउन में
एक अगवा का मामला हुआ। तो उस अगवा के मामले में मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि 75% जो हमने अबडक्टी रिकवर हुआ वो प्राइवेट और ऑफिशियल सीसीटीवी कैमरास की मदद से हुआ। सो मैं समझता हूँ कि यस, इस चीज़ को एक्सपेंड करने की, एनहांस करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल स्किल है, जो बेसिक्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, हमें उनको भी थोड़ा सा इनलाइन करने की ज़रूरत है। ये बदलती हुई जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, क्रिमिनल जो है ही हैज़ गॉन हाई टेक। सो मैं समझता हूँ कि अब लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भी हाईटेक होना पड़ेगा, बल्कि वी नीड टू गो अहेड ऑफ द क्रिमिनल्स। जब तक हम क्रिमिनल से आगे नहीं होंगे टेक्नोलॉजी में, हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। कार चोरी है फॉर एग्जांपल, तो कार चोरी में अब ऐसे ऐसे तरीके वो ईजाद कर लेते हैं कि हम एक तरीके को जब उसको हम अनर्थ करते हैं तो एक नया तरीका ईजाद कर चुके होते हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ भी वो लोग, हमारे आईओज जो हैं, वो उसी तरह से ट्रेंड हों टेक्निकली कि इन चीज़ों को अप्रीहेंड कर सकें। मुजरम, अब देखिए, मुजरम बहुत से जो ख़तरनाक मुजरम हैं, जो पेशावर हैं, वो ये जानते हैं कि वो डिजिटली कहाँ पे उनको पकड़ा जा सकता है, उनके मोबाइल के यूज़ से, सीसीटीवी कैमरा से। सो वो और इस पे इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। बाज़-औक़ात वो जिस जगह पे वारदात करते हैं वहाँ पे अपना मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, मोबाइल साथ लेके नहीं जाते हैं। सो अब देन देयर आर अदर वेज। फिर समटाइम्स ये है कि जैसे अभी हमें अभी भी मैं समझता हूँ कि लोकेटर्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए, लोकेटर्स कम हैं, तो उसकी वजह से हमें समटाइम्स लोकेट करने में प्रॉब्लम आता है। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी लोकेटर्स की हमारा एक मामला चल रहा है प्रोक्योरमेंट का, तो उम्मीद है कि इस साल वो हमारा लोकेटर भी हम विल बी एबल टू बाय मोर लोकेटर्स। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि गैजेटरी अब इस तरह से और ज़्यादा आ गई है कि सीसीटीवी फुटेज इज, एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, इज वन ऑफ द डिजिटल फोरेंसिक टूल्स। मैं समझता हूँ कि सेफ सिटी ना सिर्फ ये रिपेयर और मेंटेनेंस के फंड्स रिलीज होने चाहिए, बल्कि सेफ सिटी को ही फर्दर उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की तरफ भी गौर किया जाना चाहिए। अच्छा सुनैर साहब, आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, यकीनन तमाम आईओज की काबिलियत से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इनको अपग्रेड करने के लिए आपके पास कोई फार्मूला ऐसा है कि इनको कैसे नए दौर के साथ, आईटी के डिपार्टमेंट के साथ इनको कैसे अपडेट किया जा सकता है? मुजाहिद साहब, ये मैं बड़ा कैंडिडली और फ्रैंकली आपसे ये बात करूंगा कि ये एक बड़ा मुश्किल काम है। इट्स नॉट दैट इजी टास्क। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि ओवर द ईयर्स, पिछले तकरीबन 5 सालों में हमारे अब आईओज जो हैं वो फोरेंसिक्स को बहुत अच्छा समझने लग पड़े, अक्सरियत इनकी। लेकिन तब भी जब हमने ऑपरेशनली अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाना हो फोरेंसिक एविडेंस को, डिजिटल एविडेंस को, तो हमारे अभी भी कमजोरियां हैं। अब उसमें ऐसे लोग जो लेट रिक्रूटमेंट हुई, जिनकी रिसेंट रिक्रूटमेंट है, ये लोग चूंकि यंग लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी हैं, मोबाइल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो इनके लिए उस डिजिटल एविडेंस को अपनी तफ्तीश में इनकॉर्पोरेट करना बड़ा आसान है। लेकिन हमारे वो आईओ साहबान जो अब 50 की एज से अबव हैं और जो टेक सेवी नहीं हैं, जिनके लिए इवन स्मार्टफोन्स यूज करना भी वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते उसमें, तो उनको फिर हमने इसके साथ इन लाइन करने के लिए हमने उनको ट्रेनिंग्स करवाई। उसमें वाज़ रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब भी 100% नहीं है। सो ये एक कांस्टेंट ये एक फिनोमेना है हमारा कि हम ये ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। इंडिविजुअली जब तफ्तीश आती है किसी भी केस की, तो फिर हम उनके साथ बैठ के उनसे डिस्कस करते हैं कि हमें इसको ऐसे कारपोरेट करना है, हमें डीवीआर को ऐसे हैंडल करना है, हमें जो मोबाइल फोरेंसिक्स है उसको ऐसा करना है। हमें आज के दौर में सिर्फ लिखने के ऊपर नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल किसी की गाड़ी में फायर बच गया, हमें ये देखना है कि उस गाड़ी का हमने क्या फोरेंसिक्स करवाया है या नहीं करवाया है। सो अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतरी है, और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि जब हमारी ये जो पुरानी जनरेशन है आईओस की, जब ये पूरी तरह रिप्लेस हो चुकी होगी हमारी नई जनरेशन से चंद सालों में, तो थिंग्स वुड बी बेटर। जी
जिन अफराद की इन्वेस्टिगेशन इल्तवा का शिकार है, उनका ये कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से लगाए जाने वाले कैमरास ख़राब होने की वजह से उन्हें कोई डिजिटल एविडेंस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी तफ्तीशें जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो रही हैं। उन अफराद का क्या कहना है, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मेरी बाइक माल रोड से अपना जो आप ये कर लें कि पैनोरामा के सामने जो है वहाँ पे सारे सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ से मेरी बाइक गई। उसके बाद मुतल्लिका थाना जो था मैंने वहाँ पे जाके इसकी FIR भी करवाई। उसके बाद CCTV के फुटेज जो थी वो मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश करवाई, लेकिन मुझे यही जवाब मिलता रहा कि जी कैमरे ख़राब हैं, कैमरे की यहाँ पे फुटेज नहीं आती। तो मुझे ये बताइए कि जब वहाँ पे CCTV काम ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा इन CCTV का लगाने का। एक आम शहरी इतनी मेहनत से पैसे कमा कर अपनी कोई सवारी का बंदोबस्त करता है और वो सवारी भी उसके पास ना हो और फिर वो खज्जल ख़राब होता रहे। तफ्तीशी के साथ हम जो CCTV के जहाँ पे वो उनका एक मॉनिटरिंग रूम बना हुआ था वो बड़ा सा, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके उनसे ये पूछा कि भी इस तारीख को ये वाला हमारे साथ वाक़या हो गया, हमें इसकी फुटेज चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास फुटेज नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ कैमरे जो है ना सर्विस होने वाले हैं, वो सर्विस की हमने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन वो जब सर्विस ही नहीं होंगे, जब सर्विस ही नहीं हुए वहाँ पे चल ही नहीं रहे। इतना बड़ा स्टाफ बना के, इतना बड़ा मॉनिटरिंग रूम बना के वो बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का कोई वहाँ पे हल ही नहीं है। भाईजान है साडा सलोन है अरसा 12-13 साल तो मैं इतने इस दुकान ਤੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 5ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ, 7 ਤਾਰੀਖ ਸੀ। 4 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ 10-12 ਜਣੇ, ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ 3 ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਸਕ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਲਿਆ, ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। 2 ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਡਕੈਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 14 ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਆ। 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 Pro Max ਹਨ, ਇੱਕ 14 Pro Max ਹਨ, ਇੱਕ 13 Pro Max ਸੀ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕਰਕੇ 12-13 ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੋਖਰ ਰੋਡ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ, ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਉਹ ਡਕੈਤ ਦਾ ਘਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਡਕੈਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਔਰਤ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਲੁਕ ਲੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਵੀ ਰਿਆਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ठीक 3 महीने बाद दोबारा वारदात होंगी साड़ी दुकान के उपर। 3 लड़के आते हैं होंडे के उपर 1 to 5 से उतों को चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं। आके साड़ी दुकान से 5 जने गए थे और 4-5 मोबाइल फिर साढ़े लै गए, जिहदे सब तो महंगा मोबाइल मेरा अपना सी, नाल दूसरे लड़कियों ने 2 मोबाइल सन। कहने का मकसद है भाई कि हुण साढ़े कोल काम नहीं गा, सारी दिहाड़ी असीं विहले बैठे रहने, जो काम का टाइम हुंदा दुकान बंद करनी पै जांदी है। पुलिस वाले कहते जी तुसीं कैमरे लगवाओ, तुसीं दसो असीं बिल जमा करवाइए, असीं अपने किराए देइए कि असीं कैमरे लगवाइए। कैमरे जिन्हां दे लगे ने उन्हां नूं बेचारिਆਂ ਨੂੰ थप्पड़ भी वजे ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ गाली गलोच भी होए ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ तशद्दद भी होया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेशुमार ऐसी फुटेज दिखाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਜ਼ਲ ਦੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਯਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਲੂਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਐਂਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਓ, ਫੇਰ ਬਿਠਾਓ, ਗਾਰਡ ਬਿਠਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਾਰਡ ਬੈਠਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਨ ਹੈ, ਸਲੂਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਾਰਡ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂ? ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲ ਸਲੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ, ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲਿਖ ਲੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਲੂਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਬਰਗਰ ਸ਼ੋਪ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਢਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕੈਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਰ ਫੁਟੇਜ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ नहीं है। कैमरे ख़राब हैं, मतलब यही है, कैमरे ख़राब है। सर मैं रात को काम कर रहा था, तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम था। 2 लड़के आए हैं, तो उन्होंने आते ही बस मोज़र निकाले और मेरी कनपट्टी पे रख दी। उन्होंने कहा जी जो है कुछ निकाल दें। मेरी जो जमा पूंजी थी, मेरे पास पैसे भी थे, मोबाइल भी थे। 3 क्लाइंट बैठे हुए थे। एक मेरा लड़का था जो मेरे साथ काम करता था, वो सारा कुछ लेके चले गए हैं। बाद में पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हमने 15 पे कॉल की है, तो पुलिस वाले आए हैं। सामने हमारे थाना है भगवानपुरा, और वहाँ से वो आए हैं। तकरीबन डिकेट जाने के बाद आधे घंटे बाद वो आए हैं। आते ही उन्होंने हमसे जो है ना सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए हैं, तो हम पे ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। आप इतनी देर तक क्यों बैठे हुए हैं? आप पहले वजह बताएं, हम आप पे पर्चा देंगे। हम पे पर्चा क्यों देंगे? हम यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं हैं। हमारे से जमा पूंजी लूट के ले गए हैं, और हम पे ही वो पुलिस वाले आके हमें थ्रेट कर रहे हैं। क्यों? ये सेफ सिटी वाले कैमरे जो लगे हुए हैं सड़कों पे, हमें आके कहते हैं अपनी दुकान में कैमरे लगाएं, सिक्योरिटी गार्ड रखें। हमारा काम कितना है कि सिक्योरिटी गार्ड रखें कि अपना खर्चे पूरे करें। इस वजह से ये जो सड़कों पे सेफ सिटी कैमरे लगाए हुए हैं, हमारे टैक्स की बदौलत से ये चलते तो है नहीं है। वो बाद में पुलिस वाले आए जी, सेफ सिटी कैमरे चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं।
वहाँ पे हमने बुलाया उन्होंने, तो वो SHO साहब ने कहा जी ये बेटा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। उन्होंने पर्चा भी नहीं हमारा दर्ज किया और वो नामालूम दरख्वास्त के बाद खारिज करके तो उन्होंने मामला जज सॉल्व कर दिया। होना तो ये चाहिए कि इनको सेफ सिटी कैमरे जो ऑन होने चाहिए और पुलिस जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे अच्छा, क्योंकि हमारी पुलिस है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो आने वाले जो आम शहरी हैं बाहर से जो आते हैं उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे ये। इसलिए ये जो है कि ये जो कैमरे हैं ना इनको ऑन किया जाए और इनकी जो हिफाजत की जाए और हर दुकानदार हमारे भाई हैं, ये है कि सबको जो है ना हिफाजत में रखा जाए। हम काम कर रहे थे, हमारे गेस्ट वगैरह बैठे हुए थे, हमारे पास वो 2 आदमी आए हैं, उन्होंने चैम्बर लगाया और उन्होंने कहा जो कुछ हुआ निकाल दें। ठीक है, सारा रोड पर CCTV कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, हमारा आवाम का ही पैसा है, हम पर खर्च करने की बजाय हमें तफाजा देने की बजाय हमें लूट मार कर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई तफाजा नहीं मिल रहा, हमने पर्चा दिया है, पुलिस आई है, सारा कुछ उन्होंने जांच पड़ताल की है, अभी तक हमें कुछ उस चीज़ का परचेज नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। हमने जब पुलिस वालों से पूछा है कैमरे चल रहे हैं, उन्होंने कहा चल रहे हैं, हमें जब हम उनके पास गए हैं तो उन्होंने कहा कैमरे नहीं चलते। ठीक है, तब हमने अपने खर्चे पे प्राइवेट पैसे खर्च के फिर हमने अपने कैमरा लगाए कि हमें क्या कहते कैसे हमारा कारोबार भी ख़राब होता है, कस्टमर नहीं आते, वो कहते कि लो भी इनके यहाँ पे टिकटियाँ होती हैं, ऐसे होती हैं, तो हमें कोई तफाजा नहीं मिल रहा, हमें कोई चीज़ का भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जो इसका जिल्द करता है वहाँ पे अगर गन पॉइंट पे लूट मार कर लेते हैं। ये 2-3 वारदातें इन दिनों में भी हो चुकी हैं हमारे आसपास, ये बुक वाले भी हैं, इधर सलोन वाले भी हैं। ठीक है, हम खुद अब लॉक लगा के बैठते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं दुकान बंद करो टाइम से। हमारा काम रात को है, हम क्या करें? यतीम खाने चले जाएं, बच्चों को कहाँ पे भेजें? हम कहाँ पे जाएं? हम यहाँ पे हमारा कारोबार ही रात का, ये हम फ्री बैठे हैं और घंटे 2 घंटे में काम आ जाएगा, हमें 2 बज जाते, 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है, हम काम करके जाना है भाई। हम किसके लिए घर से आते हैं? बच्चों के लिए। अगर ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे, क्या करेंगे हम? ठीक है, हमें हुक्मरान तो आगे घर नहीं देते, पुलिस वाले आते हैं बंद करो बंद करो। ये तो क्या बात है? किस चीज़ की सैलरियाँ लेते हैं? इस चीज़ के लेते हैं ना। हमारा तफाजा अगर हमें सेफ्टी नहीं मिल रही तो कौन करेगा? हमने खुद ही करना है, तो फिर जाएं घर में बैठे, हम खुद कर लेंगे अपनी सेफ्टी। सेफ सिटी की बैटरियां और कैमरे किस हद तक खराब हैं? सेफ सिटी अथॉरिटी का इस बारे में क्या कहना है, उनकी जुबानी ही आप सुन लीजिए। ये मसाइल शुरू हुए आज से तकरीबन 3 साल पहले। जिस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को लगाया था उन्होंने इसका 5 साल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करना था, लेकिन तकरीबन 3 साल पहले कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज उनसे बने, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी जो मेंटेनेंस थी वो छोड़ दी। जाहिर है जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाया है उनके कुछ प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस हैं, उनका अपना हार्डवेयर है, कुछ चीज़ें ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो वो खुद ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो वो हम मार्केट से उसको उस तरह नहीं ले सकते। बहरहाल इस प्रोजेक्ट को हम लेके चलते रहे। हमने जिस हद तक थर्ड पार्टी इंगेज की उस दौरान में उनसे मामलात को तय करने की कोशिश भी की। मामलात किसी हद तक हमारे तय भी हो गए, फिर वो अप्रूवल के मराहल में चले। और अच्छी खबर आज आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं देता हूँ, कल काबीना ने फाइनली उनकी एक काफ़ी तौगदौ के बाद उसकी काबीना से मंजूरी मिल गई है और वो कंपनी वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। और अगले 3 से 4 महीनों में, चूँकि गैप काफ़ी आ गया है, कोविड की वजह से उनकी टीमें अपने मुल्क वापस चली गई थी, वो टीमें वापस बुलाई जा रही हैं और उसमें मामला तय हो गए हैं सारे। जो सामान हमारा कुछ चोरी हुआ है, इस दौरान में गायब हुआ है, ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से कुछ कैमरे ख़राब हुए हैं, ये सामान वो प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी और ये 3 से 4 महीनों में इंशाल्लाह ताला ये सारी कमी पूरी करके इसको तकरीबन 100% के ऊपर वो दोबारा कंपनी अपने ही खर्चे पे लेके आएगी। जो इस मायदे की अच्छी बात यह है कि हमें इसमें अपने पैसे देने नहीं आएंगे। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, मीडिया पे अक्सर ये चलता रहा है मामला कि शायद हमने या हुकूमत ने उनके पैसे नहीं देने थे जिसकी वजह से मामला हो रहा था। कतन कोई पैसे हमने नहीं देने।
जिस पैसों के ऊपर प्रोजेक्ट उन्होंने 5 साल पहले तय किया था, उन्हीं मामलात के ऊपर वो प्रोजेक्ट को आके लेके जाएंगे। सारी नेगोशिएशन में हमें ये कामयाबी मिली है और जो सामान भी इस दौरान में हमारा ख़राब हुआ है वो कंपनी अपने खर्चे पे ही इसको इंशाल्लाह ठीक करके देगी। इसमें ऐसे कि ये प्रोजेक्ट के जो कैमरे हैं वो तकरीबन 7,500 हैं जो फिक्स कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल गाड़ियों पे कैमरे हैं, हमारे हैंडसेट 6,000 हैंडसेट्स हैं जो जिस गली मोहल्ले में अगर कैमरा नहीं भी लगा हुआ उस हैंडसेट को ले जाएं तो वहाँ से स्क्रीन के ऊपर और सिस्टम के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग आ जाती है और पूरा लाइव उसकी स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग हो सकती है। वो चलते फिरते कैमरे अलग हैं, लेकिन जो सड़कों पे मोहल्लों में इमारतों के इर्द गिर्द जो कैमरे लगे हुए हैं वो 8,500 कैमरे हैं। 8,500 कैमरे जब इनसे मामलात ख़राब हुए, एक मोमेंटम में तो जब प्रोजेक्ट नया लगा होता है तो अगर आप कोई रिपेयर मेंटेनेंस फौरी तौर पे नहीं भी कर रहे थे, मोमेंटम में वैसे कुछ अर्सा निकल जाता है। तो कुछ साल 1.5 साल तो ऐसे निकल गया उस मामलात में ख़राबी में। फिर 2020 में नई मैनेजमेंट आई, मैं उसके साथ यहाँ पे आया, तो जहाँ पे इस दौरान में हमने ये कोशिश की कि जहाँ से हमने टेक ओवर किया था, हमने जब टेक ओवर किया तो तकरीबन 65% कैमरे चल रहे थे। हमने इस दौरान में उन 65% कैमरों को मेंटेन किया है, उससे नीचे नहीं उनको गिरने दिया। उस मोमेंटम में जो वक्त के साथ साथ बिल्कुल नीचे आ जाने चाहिए थे। तो 65% कैमरे जो तकरीबन 5,000 के करीब कैमरे थे, 4849, क्योंकि डेली बेसिस पे कैमरों का किसी लाइट हो गई, कोई लोकल प्रॉब्लम आ गई, कहीं से फाइबर कट आ गया, उसको कहीं पे घंटा लगता है, कहीं पे 2 घंटे लगते हैं, कहीं पे 24 घंटे लगते हैं, कहीं पे 48-72 घंटे भी लग जाते हैं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोजेक्ट में चलता रहता है जो हमेशा चलता है। तो लेकिन तकरीबन एवरेज 5,000 कैमरे हम इसको लेके चलते रहे हैं। लेकिन अभी लेटली आके क्योंकि सॉफ्टवेयर सारा जिस कंपनी ने लगाया है उनके सॉफ्टवेयर सोल्यूशन थे। सॉफ्टवेयर में आपको पता है आईटी में कॉन्टिन्यूसली अपग्रेडेशन आती रहती हैं। हम ये विंडोज़ में अपने मोबाइल्स के अंदर देखें सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते रहते हैं। इसी तरह इसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड क्योंकि 3 साल से नहीं हो रहा था तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आई जिसकी वजह से एकदम तो सिस्टम में बर्डन आया हमारा थोड़े दिनों के लिए। लेकिन उस कंपनी ने इस दौरान में भी जब हमारे भी मामलात सेटल नहीं हो रहे थे, हुकूमत ने भी उसमें हमें बड़ा सपोर्ट किया, हुकूमत ने इंटरवीन किया उसके अंदर और उनके साथ हम दोबारा बैठे कि ये मामलात हम तय करने की तरफ लेके जा रहे हैं। काबीना के एजेंडे में आ गया तो इंशाल्लाह काबीना की मीटिंग में इसको जल्दी अप्रूव करा दिया जाएगा तो हमें सपोर्ट दें। तो वो टेम्प्रेरी ये ग्लिच आया जो अभी मीडिया में चल रहा है कि इतने ज़्यादा कैमरे खराब हुए, टेम्प्रेरी फेज में हम जरूर गुजरे हैं, लेकिन अब वो कंपनी ने उसमें हमें सपोर्ट देनी शुरू कर दी है और वो बहाली काफ़ी तेज़ी से वापस की तरफ जा रही है। जब तो कंपनी होगी, अब जब बहाल होगी तो अब ये उसकी जिम्मेदारी होगी जब मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल से वो कंपनी नहीं थी तो हमने जो थर्ड पार्टी एंगेज की हुई थी उसके जरिए। लेकिन जो कैमरे आप नीचे देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही? वो कैमरे कुछ बंद पड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपको 2-2.5 हज़ार कैमरा तो बंद पड़ा हुआ है 3 साल से, तो 2.5 हज़ार कैमरे का यहाँ सिस्टम पे नहीं आता। वरना जो कैमरा चल रहा है हमारा उसका सारा हमारा एक नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम होता है, एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम होता है, सेंटर होता है जहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही है। जो सिस्टम चल रहा है वो इस तरह स्क्रीन चल रही है हमारे, और यहाँ पे सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं जिन पे उनकी स्क्रीन पे मॉनिटरिंग हो रही है। कहीं भी कैमरा बंद होता है, कोई कैबिनेट कोई खोलता है विदाउट परमिशन तो फौरी तौर पर इसके अलर्ट सिग्नल आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके 35% कैमरे बंद पड़े हुए हो तो वो सिग्नल नहीं आ रहे, तो वहाँ से वो चोरी करना भी आसान हो जाता है। वहाँ से अगर उसका एंगल टेढ़ा हो गया तो चूंकि वो कैमरे की कवरेज ही नहीं हो रही है तो हमारी वहाँ मेंटेनेंस भी नहीं जा रही है करने के लिए। तो ऐसी जो आपको चीज़ें नजर आती हैं प्राइमरीली वो लोकेशंस हैं जो पहले से बंद पड़ी हैं या ख़राब पड़ी हुई हैं 3 साल से, और वहाँ पे चूंकि यहाँ पे सिस्टम में उसकी बैकअप हमारी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो उसका नहीं पता लगता। लेकिन वो टीमों को एंगेज हमने किया होता है, जैसे ही कहीं नोटिस में आती है या कोई मीडिया के जरिए आ जाए, हम खुद भी इसके अलर्ट रहते हैं, या पब्लिक के जरिए आ जाए तो उसकी फौरी तौर पर बेशक वो ना भी चल रहे हो ये अपग्रेडेशन वगैरह हम उनकी साथ साथ करते रहते हैं। दूसरी बात आपने की तफ्तीशी हजरात के हवाले से कि वो ये अक्सर कहते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। देखें कैमरे में कोई चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, अब लाहौर जैसे जो साइज़ का शहर है, हमारी तकरीबन करोड़ों में आबादी है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और 8,000 कैमरे लाहौर के लिए काफ़ी नहीं है। इसको वक्त के साथ साथ हमने करना है। लाहौर के साइज़ के जो शहर है जहाँ सेफ सिटी लगे हुए हैं वहाँ पे लाखों में कैमरे हैं, लेकिन वो भी लाखों, पहले दिन ही लाखों का प्रोजेक्ट नहीं लगा। वक्त के साथ साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में उन्होंने कैमरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लाहौर में भी हम ये कर रहे हैं, हुकूमत ने हमें इसमें बड़ा सपोर्ट किया। हमारे 2 प्रोजेक्ट लाहौर में चल रहे हैं जिसमें हो रहा है हम सोसाइटीज़ के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, DHA के साथ हमने इंटीग्रेट करके कैमरे, मेट्रो के कैमरे, ऑरेंज लाइन के 1600 का बातचीत चल रही है उनके साथ हो रहे हैं, गैरिजन के कैमरे, मुख्तलिफ एजेंसियों के कैमरे जो थे हमने अपने 1,000 कैमरों की तादाद वो बढ़ा ली है। अगर हमारे कैमरे डाउन हो रहे थे तो 1,000 हमने ये ऐड कर लिए। इसके अलावा जो बड़ा काम हमने लाहौर में किया कि लाहौर के हमारा अब मेन सड़कों पे, चौराहों पे कैमरे लगे हुए थे। एक वाकया हो जाए और किसी मोहल्ले की गली मोहल्लों में कोई घुस जाए तो वहाँ हमारे कैमरे नहीं हैं,
क्योंकि 8000 कैमरे सारी जगह को कवर नहीं कर सकते थे। हमने पूरे लाहौर पुलिस ने इसमें बड़ा ताउन किया है। लाहौर के तमाम थानों के तफ्तीश हज़रात को हमने एप्लीकेशन में ला के दी है और उन्होंने पूरे लाहौर के एक एक गली मोहल्ले के कैमरे मैप किए हैं। इस वक्त लाहौर के 1.25 लाख के करीब कैमरे लोकेशंस, नॉट कैमरे, 1,17,000 तकरीबन लोकेशंस उन्होंने मैप कर ली हैं जी। और उसके 5 लाख से ज़्यादा कैमरे गली मोहल्लों के हमारे पास उसकी मैप हो गए, अभी कनेक्ट नहीं हुए। मैप के ऊपर, GIS मैप के ऊपर उनकी लोकेशन के साथ उनकी रिकॉर्डिंग कितने दिनों की होती है, कितने दिन वाले नाइट विजन कैमरे हैं, कितने डे विजन है, कितने आउटसाइड व्यू दे रहे हैं, कितने इंटरनल कैमरे हैं। हमारी प्राइमरीली कंसर्न या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल कैमरे हैं कि अगर एक कैमरा किसी दुकान पे, बेकरी पे, वर्कशॉप पे लगा हुआ और गली का पूरा व्यू दे रहा है और एक क्रिमिनल जो सड़क से भागा हमारे कैमरे से अगर गली में आया तो उस गली में कैमरे से गुजरेगा तो उसका वहां से हमें व्यू ट्रैक मिलता जाएगा। तो 5 लाख से ज्यादा कैमरे हमने, अगर हमारी अपनी कोई कोताही और कमी चल रही थी, हमने इन चीजों को उसको कवर किया है। लाहौर पुलिस को, खुद लाहौर पुलिस इसमें हमारे साथ मिशन में शामिल रही है। तो जो पहले ये होता था, कोई वाकया हो गया और एक जगह तक हमारे कैमरे ने ट्रेस दिया और उसके बाद सारे बिल्कुल ब्लैकआउट होते, आगे किधर जाएं। अब यहीं पे सेंटर में बैठ के पूरा प्लान कर सकते हैं कि यहां से ये मुमकिन रास्ता है, क्रिमिनल स्ट्रीट क्राइम करके इस तरफ को भागा होगा या इधर गया होगा, अगर इस गली से निकल के इधर निकल, पूरा यहीं पे बैठ के प्लानिंग करके उस वर्कशॉप का ये कैमरा इतने दिन की रिकॉर्डिंग है हमें वहां से मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी, ये सारा कर रहे हैं। पहली स्टेज पे हमने ये किया है। अगली स्टेज पे हम ये करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कि उसमें एक तो लेजिस्लेशन आनी पड़ेगी ताकि लोग पाबंद हों हमारे साथ इंटीग्रेट करने पे। अपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, अपनी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जब जरूरत होगी वो यहाँ से बैठ के उसका व्यू देख सकेंगे। जैसे अभी हमारे साथ DHA ने कर लिया है, मेट्रो ने कर लिया है, बाकी कुछ बड़ी सोसाइटीज हमारे साथ कर रही हैं। अपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रूटीन चेकिंग, मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे, लेकिन जब तफ्तीशी को यहाँ पे जरूरत होगी, जहां पे हमारा एक तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम आएगा। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ लाहौर में ही तो कैमरा नहीं लगाने, वो और नए प्रोजेक्ट दिए गवर्नमेंट ने। सियालकोट शहर का हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है तकरीबन 2.25 अरब का। लाहौर को हम आगे लेके जा रहे हैं मुरीद के तक। जितने हमारे रिलीजियस पॉलिटिकल मार्चेज होते हैं, आपको पता है GT रोड से जाते हैं तो फिर हमारे पास शादरे के बाद उनका होता नहीं है, तो वो हम सारा कवर कर रहे हैं। फिर हमने जो एनालिसिस किया है कि लाहौर का जब से कैमरे लगे हैं लाहौर में, लाहौर का क्राइम लाहौर के पेरीफ्री में ज्यादा शिफ्ट हो गया है। इस वक्त आपका शादरा जो थाना है वो लाहौर का सबसे बड़ा थाना बनता चला जा रहा है। इस तरफ आ जाए तो काना आपका सबसे बड़ा फैक्ट्री एरिया, काना जो कसूर की तरफ अगर आ जाए, आप मुल्तान रोड की तरफ चले, ये जो थाने हैं जहां से कैमरे कम थे या नहीं थे, वो क्रिमिनल शिफ्ट हो गया, क्राइम शिफ्ट हो गया। दूसरी तरफ शेखुपुरा के जो 4 थाने हमारे साथ लगते हैं बिल्कुल बाउंड्री पे, फिरोजवाला, फैक्ट्री एरिया, सिटी मुरीद के सर, ये कसूर डिस्ट्रिक्ट का हालांकि 20 थाने, ये 4 थाने 44% क्राइम बनाते हैं, यानी कि आधा कसूर शेखुपुरा इन 4 थानों में क्राइम हो रहा है जो बिल्कुल लाहौर के साथ जुड़े हुए हैं। लाहौर उनको इफेक्ट कर रहा है, शादरा हमारा हाईएस्ट है, उधर उनका हाईएस्ट है। तो ये एक बॉटल मिल गई है, तो इसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा ननकाना में प्रोजेक्ट जारी है जो इस साल फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी पूरी कि ननकाना का प्रोजेक्ट हो रहेगा। तो ये 3-4 अजला हो गए, कसूर हमने पहले कर दिया हुआ है, तो ये एक हमारा नेटवर्क बनता चला जा रहा है। गवर्नमेंट इसमें पूरा सपोर्ट कर रही है, एक्सपेंशन हो रही है। आपके चैनल के जरिए मैं आज न्यूज़ ब्रेक कर दूं, जैसे काबीना वाली कल खबर चली है, अभी मीडिया पे नहीं आई है, पिंडी का भी हमें पंजाब गवर्नमेंट से PWP से पिंडी का प्रोजेक्ट की 23 अरब का प्रोजेक्ट है जी, पिंडी की भी इजाजत मिल गई है, परमिशन मिल गई है। अब उसको हम फेडरल गवर्नमेंट को CWP और एक्नेक से मंजूरी के लिए भेज रहे हैं। जैसी ही मंजूरी आएगी, पिंडी में हमारा इस तरह की बिल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हुआ है, तो पिंडी का प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिल रही है हमें, इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स कुछ थोड़ी सी इसमें आ गई थी, अब वो कल काबीना की मंजूरी के बाद हल हो गई हैं। इंशाल्लाह आप इसमें मुसलसल बेहतरी देखेंगे। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाहौर में तकरीबन 1700 लोकेशन पे लगा हुआ है, ठीक है। फिजिकली हर वक्त हर पॉइंट को कवर करना मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जब कैमरे चल रहे होते हैं तो सिस्टम में ये है कि अगर कैमरा बंद होगा, कोई इंटरफेयर करेगा, ठीक है, उसमें तो वो फौरी तौर पे हमारे पास अलर्ट आ जाता है, टीमें बैठी हुई हैं और फौरी तौर पर हम एक्शन ले सकते हैं। फिर डॉल्फिन चूंकि हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, कहीं हल्की सी भी खबर हो, आपने बहुत सारी मीडिया में पढ़ी हुई होंगी, जो कैमरे चलते हुए कोशिश अटैम्प्ट हुई, वो फौरन हमें पता लगा और हमने मौके पर जाकर डॉल्फिन ने उनको पकड़ भी लिया या वो फेंक के पुलिस को देख के भाग गए। अच्छा, अब जो चोरी है, चोरी प्राइमरीली हमारी इसमें बैटरी हो रही है। अब बैटरी के हवाले से भी बता दूं मैं, अगरचे बड़ा नुकसान है बैटरी का होना। बैटरियां हमारी जो लगी हुई, जो प्रोजेक्ट लगा है, ये 16, 17, 18 तक लगी हुई हैं। बैटरी की एक लाइफ है, तो बैटरियां हमारी हैं ऑलरेडी, वो तकरीबन लाइफ खत्म कर बैठी हैं। जो बैटरी है वो बैकअप टाइम देती है 6 से 8 घंटे का। इस वक्त जो एक बड़ा एक इशू ये भी आ रहा है हमारा कि हमारा पावर जो है लेस्को के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। अगर लाइट गई है तो बैकअप में बैटरी आ गई। अब अगर बैटरी की 6-8 घंटे लाइफ है तो 6-8 घंटे की लोड शेडिंग तो बर्दाश्त कर लेगी। अगर 3 साल से बैटरियां चेंज नहीं हुई और बैटरी की लाइफ 10 मिनट पे, आधे घंटे पे आ गई है, तो आधे घंटे की लोड शेडिंग तो वो बर्दाश्त कर जाएगी। आधे घंटे के बाद वो कैमरा बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी फंक्शनल नहीं होगा। तो 3 साल से बैटरियां जो जिस कंपनी ने लगाया था इस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो 5 साल था, उसमें बैटरियां उन्होंने 5 साल मुसलसल रिप्लेस करनी थी।
चूंकि उनकी सपोर्ट नहीं थी, कुछ क्रिटिकल बैटरियां जहां पे हमें ज़रूरी था ऑपरेशन रन करने के लिए, हब था हमारा जहां से 200, 400, 800 कैमरे इकट्ठे एक जगह से हो रहे हैं, वहां की बैटरियां तो हमने अपने खर्चे पे कर दी चेंज। लेकिन हर पॉइंट की बैटरी अगर हम करते तो फिर उस कंपनी को जो हमने मुआहदा किया हुआ है और पैसे दिए हुए हैं, फिर वो वेस्ट होने थे। तो वो बैटरियां अगर चोरी हुई भी हैं तो इन रियल सेंस नुकसान जरूर हुआ है, चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी बड़ी वजह वही बनी कि वो साइट चल नहीं रही थी, हमारे पास उसकी इंडिकेशन नहीं आ रही थी, लेकिन वो बैटरियों की लाइफ तकरीबन डेड हुई पड़ी थी। अब कंपनी वापस आ गई है, मुआहदे में है, उन्होंने तकरीबन 15,000 बैटरियां उन्होंने इस मुआहदे में है जो उन्होंने तब्दील करनी, जो सारी फ्रेश बैटरियां, हमें इसका बर्डन नहीं पड़ेगा, ये सारा उस कंपनी ने अपने खर्चे पर रिप्लेस करनी है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें आपने देखा कि सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे किस हद तक खराब हैं, इन्वेस्टिगेशन किस हद तक मुतासिर हो रही है और सेफ सिटी अथॉरिटी का क्या कहना था। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।